मत्ती की किताब में यीशु मसीह कहते हैं, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहां पर काई लगता है, कीड़े पड़ते हैं, परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना वहां काई लगेगा, ना कीड़े पड़ेंगे, ना चोर सेंध लगा पाएगा। हालेलुया। इस पृथ्वी के वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना है, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना है। स्वर्ग में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको भी तो जानना जरूरी है। एक मसीह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रार्थना और वचन। ये दो चीजें आपको स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाने में मदद करती है। जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे, वचन का मनन नहीं करोगे, आपको पता नहीं है स्वर्ग की वस्तु क्या है, आपको मालूम नहीं है स्वर्ग क्या है। जैसे मैंने पूछा आपको, अगर आप नरक का अधिकारी कौन है, तो कई लोग कंफ्यूजन में शैतान है नरक का अधिकारी, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती है। स्वर्गीय वस्तु क्या है? आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, अगर हम उसको लेकर चलते, वही स्वर्गीय वस्तु है। आत्मा के 9 फल, ये स्वर्गीय वस्तु के लिए आपको तैयार करने वाली चीजें। और वो 9 फल क्या है? धीरज, शांति, प्रेम, आनंद, नम्रता, ये सारी चीजें स्वर्गीय वस्तु हैं। इन्हीं की खोज में रहना, इन्हीं में बढ़ना है। जब हम इनमें बढ़ेंगे तो इसके साथ साथ इसका प्रतिफल भी हमें मिलते जाएगा। स्वर्ग में कौन प्रवेश कर पाएगा? वही जिसका मन शुद्ध है। और वो तो पॉसिबल है नहीं कि हर व्यक्ति स्वर्ग में चला जाए, तो वो शुद्ध करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। तो जब हम उसमें जिलाए गए हैं, तो उसी में बढ़ते जाना है। हालेलुया। लेकिन संसार के तत्व ज्ञान हमें भटका देते हैं, है ना। उसके 2 अध्याय के आप पढ़ेंगे, 6 आयत पढ़ना, कुलुस्सियों 2 का 6। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलते रहो। स्वर्गीय वस्तु को पाने का यही एकमात्र तरीका है। स्वर्गीय वस्तु को जीवन में लाने का एकमात्र तरीका है मसीह यीशु में चलना। और मसीह यीशु में चलने का अर्थ है वचन के अनुसार जीवन जीना। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? एक और वचन हम पढ़ेंगे, उसके 3 अध्याय के 5 आयत को पढ़िए। इसलिए अपने, देखो मसीह यीशु में बढ़ते जाना, और इसके बाद कहते हैं इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। निर्गमन 20 अध्याय उसका 20 आयत 3 आयत 20 अध्याय के 3 आयत निकालिए, उसको पढ़िए। निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 आयत। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा, पहला आज्ञा क्या लिखा है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आगे 4, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, हाँ, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर, जो पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, जो पृथ्वी के जल में, ऐसा कोई भी नहीं बनाना। उसके आगे और पढ़िए। तू उनको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। हमारे कई बार हमारे काम हमारे बच्चों के लिए भी श्राप बन जाता है। हालेलुया। तो यहां जो वचन हमने पढ़ा कि लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मैंने क्यों निर्गमन के अध्याय 20 को पढ़ाया? प्रभु कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। किन से? जो मूर्ति पूजा करते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की जगह किसी और को देते हैं। नए नियम में सबसे बड़ी कमी यही है, नए नियम के लोगों को, आज की कलीसिया को यही नहीं पता है कि मूर्ति पूजा का अर्थ क्या है। मूर्ति पूजा वो
वो तो है ही, जिसको हम देखते हैं एक मूर्ति बनाने उसके आगे दंडवत नहीं करना है। बट अगर आपके अंदर लोभ है, लालच है, दुष्कामना है, यहां वचन कहता है कुलुस्सियों में वो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया, लिखा है ना। अगर आप लोभ कर रहे हैं तो आप वही काम कर रहे हैं जो निर्गमन में लिखा है। परमेश्वर ऐसे लोगों से क्रोधित रहता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा कि एक वचन को पढ़कर हत्या नहीं कर रहा, हमने पाप नहीं किया, लेकिन पाप का मेन पॉइंट क्या है उसको समझना जरूरी है। अगर आपके अंदर ये लोभ की बातें हैं तो बाइबल में लिखा है ये मूर्ति पूजा के बराबर है। और उसके 6 आयत को पढ़िएगा। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया, आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, यानी कि पाप करने वालों पर पड़ता है। पाप का जो मेन है वो आज्ञा ना मानना है। आज्ञा ना मानने वालों पर उसका प्रकोप पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति पूजा कर रहा है। और वो मूर्ति पूजा केवल किसी वस्तु के आगे आराधना करना नहीं है। आपके स्वभाव में अगर लालच है, लोभ है, क्रोध है, क्रोध का एक अलग बाइबल में है, ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं करना है, बट क्रोध का एक अलग तरीका होता है। एक क्रोध वो है जो करो और खत्म, एक क्रोध वो है जो हमेशा बना रहता है ना। बच्चों का क्रोध कल पास्टर जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। 2 बच्चे जब लड़ते हैं थोड़ी देर के बाद उनका क्रोध खत्म हो जाता है। लेकिन कई बार हम बड़े लोग जब लड़ते हैं तो आमने सामने जय मसीह की, हाँ दांत दिखाना है ना, कोलगेट करके आए, हाँ जय मसीह की, उसके बाद अंदर अंदर चल रहा है, हाँ जय मसीह का, अंदर अंदर कुछ बोल भी नहीं रहे लेकिन अंदर से पता है कि मेरा शत्रु है। वैसा क्रोध परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए मूर्ति पूजा के बराबर है। आप समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो इसलिए उसके 2 अध्याय के 6 आयत में जैसे लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है वैसे ही उसमें चलते रहो। अगर आपने यीशु को प्रभु नहीं माना तो जैसे चलना है वैसे चलो। बाइबल कभी भी अन्य जातियों को करेक्शन नहीं कर रहा है। बाइबल हमेशा उनको करेक्शन करता है जो उसके अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। हालेलुया। आत्मा में बढ़ना है, आत्मिक मृत्यु से हमें जिलाया गया है, इसीलिए अब हमें आत्मिक वस्तु की खोज में रहना है। हर दिन खुद को देखो, हर दिन जब भी आप कहीं जा रहे हो, बस में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, आपका बहुत अच्छा टाइम रहता है अपने आप को देखने का। आप अपने आप से बात करो, क्या बात करना है? मुझे सुधरना है, मेरे यहां कमी है। इस तरह से करो। दाऊद करता था, पौलुस करता था। पौलुस कहता मैं अपने आप को मारता कूटता और उसे वश में लाता हूं। इसका यह मतलब नहीं था उसने एक चाबुक ले लिया और रोज सुबह बैठ जाता है छटा मार रहा हूं, ऐसा वाला मारना नहीं था। वो वचनों से अपने आप को मारता था, उपवास करके अपने आप को कूटता था, उपवास में बैठ के शरीर की लालसाओं को रोकता था। शरीर के प्रति जो एक लगाव हो उसको रोकने के लिए उपवास किया जाता है। मेरे प्रियो, हमारा उपवास भूखा रहना नहीं होना चाहिए। सुबह से शाम हम भूखे हैं, वो उपवास नहीं है। उपवास का मतलब होता है हम अपने शरीर की इच्छाओं को मारकर हम अपने समय को प्रभु के साथ दे रहे हैं। अगर आप उपवास में बैठे हो और नौकरी पे जाकर सारे कामकाज कर रहे हो, सब कुछ करके आके शाम को 1.5 घंटा भी नहीं है, 10 मिनट खाना खाने से पहले नहीं, या खाना नहीं खा रहे, सोने जा रहे 10 मिनट, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे उपवास करने में मदद किया। प्रभु कहते हैं क्या कर रहा है? डाइट कर रहा है, उपवास कर रहा है। उपवास में परमेश्वर के साथ ज्यादा समय, उसके कामों में ज्यादा समय, उसके वचन में ज्यादा समय, उसके साथ प्रार्थना करने में जितना पहले देते तो उससे ज्यादा समय, वो उपवास है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उपवास रखा, वो 40 दिन तक किसी व्यक्ति के साथ बात तक नहीं किया, एकांत में चला गया। जब मूसा ने उपवास किया, वो 40 दिन तक परमेश्वर के साथ बैठा हुआ था। बाकी लोग जिस समय पेंतीकोस्त के दिन से पहले वो लोग एकांत में बैठकर उपवास में प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल उपवास इस प्रकार का दिखाती है। घूम रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, आज उपवास है तो चलो किसी और के घर थोड़ा छुट्टी तो कर ही लिया है। फोन करते, भाई साहब आप घर पे हो? हाँ आज मैं भी उपवास में छुट्टी पर, चलो थोड़ी देर मिलते हैं, काफी दिन मिला नहीं है। एक मेरे मन में भी आज 2-4 को बुलाता हूँ, बात करता हूँ। फिर मैंने कहा वो आएंगे आधा 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे साथ बैठेंगे, बकवास करेंगे। मैं भी बकवास करूंगा, वो भी बकवास करेंगे। उससे अच्छा है बाइबल पढ़ते हैं, प्रचार तैयार करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, उसमें जाते हैं। हालेलुया। यही है आत्मिक वस्तु। आत्मिक कोई ऐसी वस्तु नहीं, गए तोड़ा रख लिया, लो जी 2 क्विंटल आत्मिक वस्तु आ गई, है ना।
जैसे वचन में हमने पढ़ा ना कुलिस्सियों 3 में, अतः आत्मिक वस्तुओं की खोज में रहो। तो हम घर से चर्च से निकलेंगे, पास्टर जी ने थैले में कुछ लटका रखा, उसको तोड़ा, रख लिया, जब मेरे पास आत्मिक चीज आ गया। आत्मिक चीज यही है, संसार में जो काम हम कर रहे हैं यही आत्मिक वस्तु है। बुरे काम से अपने आप को हटाना, लोभ नहीं लाना, क्रोध नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हत्या नहीं करना, यह सब आत्मिक वस्तुओं की खोज है। इन सबको जब हम प्राप्त कर लेते हैं, हमारे पास वो फल है। हालेलुया। जैसे गलातियों में लिखा है ना, वो फल हमारे पास आता है। इसी प्रकार से आत्मा का वरदान परमेश्वर देता है, आत्मा का फल हमें उत्पन्न करना पड़ता है। हालेलुया। और उसी के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, और पवित्र आत्मा हमें मजबूर करता है, हमारी सहायता करता है, हम प्रभु के आत्मिक फलों को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। जब आपके अंदर आत्मा के फल आएंगे, आत्मिक वरदान परमेश्वर आपको देना शुरू करेगा। बिना आत्मा के फल के आत्मिक वरदान पाना थोड़ा असंभव है, मुश्किल है ना। परमेश्वर अपने सामर्थ्य को ऐसे किसी को नहीं दे देगा जो कुछ भी कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए भरमाने वाली बातों से बचना है।